नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हैं। आज का टॉपिक है शुड यू मैरी और नॉट, वेदर यू आर सिंगल और डाइवोर्स्ड। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मतलब कि शादी है क्या चीज़, उसको समझते हैं। किस लिए ये इन्वेंट हुआ, ठीक है। क्योंकि नेचुरल तो है नहीं ये प्रोसेस, ठीक है। जब आप केवमैन एज में जाते हो तो उधर में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेल होता था या जो मतलब सरदार होता था कबीले का, वो अपना मर्ज़ी से लड़की उठाता था, रहता था, और वो लोग रिप्रोडक्शन करते थे एंड इट यूज़ टू गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर जो कमज़ोर लोग थे उन्होंने अपना ग्रुप बनाया एंड उसके बाद फाइट वगैरह हैन तेन हुआ। काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक सोशल हायरार्की बनते बनते आज हम लोग ये मॉडर्न एज तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर ये सोशल स्ट्रक्चर ना रहे तो कोई किसी का भी बीवी उठा ले जाएगा, कोई किसी के साथ लॉयल नहीं रहेगा, बिकॉज देयर इज़ नो इंसेंटिव राइट टू रिमेन लॉयल। आप उसके साथ क्या करते हो, सर्वाइव किए, रिप्रोड्यूस कर लिए, काम ख़त्म हो गया, फिर क्या करोगे, निकल लो भैया, क्यों रहोगे उसके साथ, फिर दूसरा खोजोगे। नेचर तो यही बोलता है। तो इस तरह का चीज़ें ना हो और एक स्टेबल इन्वायरमेंट मिले, उसलिए मैरिज का आविष्कार हुआ, ठीक है। कि नाउ वी आर मैरिड एंड नाउ वी आर स्टक, लेट अस फिक्स इट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है आप आसानी से पीछा नहीं छोड़ा सकते, चाहे वो मतलब खास करके इंडिया जैसा कंट्री में। बाकी देशों में भी डाइवोर्स इतना आसानी से नहीं मिलता है, इंडिया में तो छोड़ ही दीजिए, बड़ा मुश्किल है मिलना, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ म्यूचुअल। तो मैरिज का रीज़न वही है कि दो इंसान एक दूसरे को आसानी से छोड़ ना सके, वो लोग एक दूसरे के साथ पड़े रहें और जो बच्चा है वो बड़ा हो सके, ठीक है। और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे, वरना इसके चलते जैसे पुराने ज़माने में अनसिविलाइज लोग लड़ते थे, मारते थे, काटते थे, वही सब होता रहेगा। या केवमैन एज में जो होता था, है ना, इसको मार दिया, उसको फोड़ दिया। तो ये था रीज़न कि भैया मैरिज का आविष्कार हुआ। अब आते हैं फर्स्ट बात कर लेते हैं रीज़न्स ऑफ नॉट टू मैरी, ठीक है। क्यों शादी नहीं करना चाहिए, गलत रीज़न्स क्या हैं। तो पहला हो गया भैया सेक्स के लिए आपने शादी किया, खास करके लड़कों के लिए है। लड़के बेचारे होते हैं, बहुतों को नहीं मिलता है फॉर XYZ रीज़न, तो दे आर डेस्परेट एंड दे जंप ऑन टू द फर्स्ट मैरिज प्रपोजल दे गेट। मे बी कोई मिल गया लग बाई चांस, या जो है आपका फैमिली ने सेट कर दिया, ठीक है, तो वो टूट पड़ते हैं। ये बहुत गलत रीज़न है। जब मन भर जाता है तो उसके बाद झगड़ा झमेला ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल अ राइट रीज़न टू मैरी। इवन लड़कियों को भी यही अप्लाई होता है अगर आप सिर्फ इसीलिए करते हो तो। दूसरा हो गया भैया रुपया पैसा के लिए। रिसोर्सेज आर नेसेसरी, आई अंडरस्टैंड, जीने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दैट इज़ द सोल रीज़न, देर इज़ नो केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ यू, और आप एक दूसरे के साथ पूरा ज़िंदगी रहने का सोच लेते हो, तो फिर तो वो तो ट्रांजैक्शनल हुआ ना, कि मैरिंग फॉर पैसा। आप मेरे को पैसा दोगे, मैं आपको जो है अपना बॉडी दूंगा, वगैरह वगैरह दूंगा। सो दैट इज़ द थिंग, कि रुपए पैसे के लिए शादी भी सिर्फ रुपए पैसे के लिए गड़बड़ है। फिर आ गया आपका सोशल स्टेटस। हाँ, ये वाला जो है पॉइंट थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। तो सोशल स्टेटस के लिए लोग, बहुत सारे लोग मैरी करते हैं, ट्रॉफ़ी हस्बैंड, ट्रॉफ़ी वाइफ, है ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन इंडिया में बड़ा पसंद है लड़कियों को, ठीक है। सो इफ़ एनी गर्ल इन इंडिया गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मैरी, और या शाहरुख को भी, ठीक है, तो दे विल जंप अहेड एंड मैरी। बिकॉज क्यों, वो तो पर्सनली जानते नहीं है उसको, पर्दे पे जैसा देखा है, अंदर से वो कैसा इंसान है, घटिया है, बुरा है, कंपेटेबल होगा नहीं होगा, कुछ नहीं। लेकिन उसको मैरी करने से उनका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, तो वो करेंगे, ठीक है। इवन लड़के भी करते हैं, एकदम टनाका माल मिला है ना, पूरा एकदम ऐसे पकड़ के बाहों में लेके घूमेंगे, मस्त लगेगी, मेरा इज्जत बढ़ेगा पीयर्स के बीच में, दुनिया के सामने, तो भी आप शादी कर लेते हो। आई मीन करिए, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन मैरिंग अट्रैक्टिव वुमेन और अट्रैक्टिव गाय। लेकिन अगर यही रीज़न है कि भैया ट्रॉफ़ी हस्बैंड या ट्रॉफ़ी वाइफ, तो बहुत गलत रीज़न है। क्योंकि ये ट्रॉफ़ी जो है ना, बहुत दिन पसंद नहीं आता है। एक टाइम आएगा जब ट्रॉफ़ी से आपका जो है मन भर जाएगा, ठीक है, और फिर झगड़ा झमेला स्टार्ट होगा, चिक चिक होगा, पिक पिक होगा, तब जो है लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी जो है काम देता है।
तो ये एक रीज़न हो गया। और रीज़न्स हैं जैसे यू आर फॉलोइंग इट एज अ प्रोसेस, है ना। मान लीजिए बचपन में मतलब आपने जब पैदा हुए, पढ़े, क्लास 10 में गए, एग्ज़ाम दिया बोर्ड का, फिर 12 में गए, फिर कॉलेज गए, फिर जॉब लिया, अब इसके बाद क्या आता है, मैरिज। ये भी बहुत चूतिया रीज़न है मैरिज करने का, ठीक है। जस्ट बिकॉज इट इज़ देयर इन द प्रोसेस दैट मीन्स यू शुड डू इट इज़ एब्सोल्युटली हॉरेंडस, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, कि प्रोसेस में है तो कर लेते हैं, प्रेशर में आ करके फैमिली का नहीं करना है, ठीक है। एक और रीज़न है, मान लो आप लोग लड़का लड़की हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, और लड़की लड़के के फैमिली वालों को पसंद नहीं करती है, हेट करती है, या लड़का वाइस वर्सा पसंद नहीं करता, हेट करता है। ऐसे सिचुएशन में भी शादी ना ही करना उचित है। रीज़न, बिकॉज व्हेन यू मैरी अ पर्सन यू डोंट मैरी दैट पर्सन, यू मैरी हिज और हर होल फैमिली। तो आपको उनके साथ भी लेके चलना होगा। ये चीज़ मैं बहुत देर से रियलाइज़ किया, ठीक है। तो ये गलती मेरे से भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपको देखना है कि आप फैमिली के साथ कंपैटिबल हो कि नहीं। अगर नहीं हो तो भैया मत करो, वरना बाद में बहुत झमेला होगा, बिकॉज फैमिली इंटरफेयर्स आफ्टर मैरिज, यू कैनॉट स्टॉप देम। और आखिरी जो है पॉइंट, इसके अलावा बहुत कुछ है बट मेरे दिमाग में ये सारे हैं, वो है स्पेशली फॉर मेंस कि द लॉज, फैमिली लॉज आर कम्प्लीटली अगेंस्ट यू, ठीक है। शादी कर लिए बेटा और गड़बड़ हुआ तो पूरा बम्बू मिलेगा, ठीक है। कोर्ट में केसेस पे केसेस पड़ेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, 498 वगैरह वगैरह, एलिमनी भी देना होगा, कोर्ट के चक्कर काटते काटते जूते भी घिस जाएंगे। तो दीज आर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस दैट कैन हैपन। दीज ऑलमोस्ट हैपन टू मी, बट मैं बहुत लकी था कि समझदारी से सूझ बूझ के म्यूचुअली मैं ये सब चीज़ों से निकल गया ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर, ठीक है। बट हर कोई मेरे इतना लकी नहीं होता है, ठीक है। तो भैया ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, फैमिली लॉज आर अगेंस्ट मैरिज, ठीक है। तो अब आते हैं रीज़न्स टू मैरी। तो रीज़न टू मैरी एट द कोर एक ही है, ठीक है, जो मैं आपको बोलूँगा, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, यू शुड मैरी, यू नो, दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजन्स, अ पर्सन ओनली if you think you can tolerate this person for the rest of your life and can walk along with this person for the rest of your life. You should be emotionally and mentally compatible with that person. Insanity is a big reason, you know, marriages get into trouble. Mera marriage got into trouble because of my wife's insanity. Few of my friends or some of them who are close to my heart, I know them, उनके भी मैरिजेस इसी वजह से प्रॉब्लम में हैं। तो यू नो, यू नीड टू सी वेदर यू कैन लिव विद दिस पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू नो इफ़ यू आर नॉट डूइंग अ लव मैरिज। इफ़ यू आर डूइंग एन अरेंज मैरिज, तब ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, तब जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको आइडेंटिफाई कर पाना। इसी कारण से जो है मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ़ हूँ। एक और रीज़न है मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ़ हूँ, ये वाला बहुत ब्रूटल पॉइंट बोलूँगा मैं, बट यू नो, आई विल स्टेट इट आउट एनी वेज, लेट द ट्रूथ बी आउट। तो अरेंज मैरिज भैया वही करते हैं जिनका अक्सर नहीं होता है, मतलब रियल वर्ल्ड में वो किसी को खोज नहीं पाते हैं जो कंपैटिबल हो उनके साथ, फॉर एक्स वाई जेड रीज़न। मे बी उनके पास टाइम नहीं था, मे बी उनको किसी ने पसंद नहीं किया, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसे में लोग अरेंज मैरिज करते हैं बिना सामने वालों को जाने समझे। ये पहले के ज़माने में तो ठीक था, बट आज 21st सेंचुरी में जहाँ इंटरनेट और मोबाइल ने पूरा धमाल मचा रखा है, यू आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम एनी पर्सन। अरेंज मैरिज इज़ अ बिग गैम्बल। क्या पता आपने जिससे शादी किया वो पागल हो। मेरे एक दोस्त का हुआ था, उसका बीवी मिर्गी रोग था, क्या हुआ लास्ट में डाइवोर्स देना पड़ गया, ठीक है। और भी लोग होते हैं, कुछ मान लो उसका पीठ पीछे बहुत अफेयर्स थे, उसने ज़बरदस्ती शादी किया, ठीक है, फिर शादी के बाद वो अफेयर्स चलते रहता है। अरेंज मैरिज इज़ वेरी वेरी रिस्की एंड आई वुड नॉट सजेस्ट इट, ठीक है। एनीवेज, वापस आते हैं रीजन्स टू मैरी पर। तो मैंने वही कहा कि आपको ऐसा इंसान अगर मिलता है जिसके साथ आप पूरा ज़िंदगी बिताने में कंफर्टेबल हो, यू थिंक सो, प्रॉब्लम्स हर एक के साथ होंगी, उसको आप झेल सकते हो नहीं, तो उसको मैरी करिए। ऐसा कोई मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और लक बाई चांस अगर आपको मिल गया तो उसे जाने मत दीजिए, ठीक है, यही मैं कहूँगा। बट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक प्राइमरी रीज़न टू मैरी। इसके अलावा अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ, ये तो स्पेशल केस हो गया, कोई आपको मिल गया वैसा जिसके पूरा ज़िंदगी चल सको। मान लो नॉर्मल केस जहाँ आपको ऐसा कोई नहीं मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके पर्सनालिटी पर। मान लीजिए
आप एक ऐसा फैमिली में पैदा हुए जो भरा पूरा था, जहाँ माँ बाप भाई बहन जॉइंट फैमिली वगैरह वगैरह हमेशा आप लोगों के बीच में रहे। तो ऐसे केस में होगा क्या कि जो है आपको मतलब कि बचपन से लेके अभी तक लोगों के बीच में रहने का आदत है, तो आप जो है अकेला रह नहीं पाओगे। जैसे जैसे आप बड़े होते हो रिलेशंस मरते जाते हैं, भाई बहन अपना अलग हो जाते हैं अपनी दुनिया में, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं एक टाइम के बाद, चल बसते हैं, तो आप पूरा अकेले पड़ जाते हो। तो चूँकि आपको अकेले रहने का आदत नहीं है, यू नीड दैट स्ट्रक्चर। एज यू ग्रो ओल्ड दैट स्ट्रक्चर फेल्स अपार्ट। तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको जो है शादी करना पड़ेगा, अगर आपसे अकेलापन नहीं झेला जाता है। दूसरे तरीके के लोग हैं जिनका फैमिली जो है उतना स्ट्रांग नहीं था बचपन में। मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पापा गुजर गए बचपन में ही तो मैंने कभी जो है मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या होता है बहुत क्लोजली नहीं देखा। इसके प्लस और माइनस भी हैं। प्लस ये था कि मैंने वायलेंस नहीं देखा कि बाप बीवी को माँ को मार रहा है या माँ बाप के ऊपर चढ़ बैठ के बात करे, ये सब चीज़ें इनटॉलरेबल है। इसीलिए हम लोगों का जो है सेल्फ रेस्पेक्ट वाला जो पैरामीटर है वो बहुत हाई रहता है, हम लोग को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता। इट इज़ नॉट नॉर्मल फॉर पीपल लाइक अस कि दो आपस में झगड़ रहे हों कपल वगैरह वगैरह, ये नहीं चलता। एक मेरा दोस्त था पंजाब का, बहुत ही अजीज़ दोस्त, अभी मैं उसके साथ और टच में नहीं हूँ। वो अपने मम्मी पापा का कहानी बोलता था, तो वो कहता था भाई कि उसके पापा जो है जब यंग थे तब उसके मम्मी को बहुत मारते पीटते थे, और 2-3 भाई बहन थे ये लोग, और माँ जो है दब जाती थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए माँ का हिम्मत बढ़ा, और फिर माँ ने बाप को सूद समेत देना स्टार्ट किया। कभी कभी तो वो ऑफिस के लिए निकलता था, गरम दाल, भाई गरम दाल उसके मुंह पे मार देती थी। ऐसा कौन करता है भाई? ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ये मारपीट है, इसको प्यार बोलते हो? ऐसे नहीं रहने का, ठीक है। ये मेरे जैसे लड़के जो लोग बचपन से इंडिपेंडेंटली मतलब कि बड़े हुए हैं और जिन्होंने ये सब चिक चिक हस्बैंड वाइफ वाला नहीं देखा है, उनको एकदम टॉलरेबल नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो है अकेले जी सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए एक और एग्जांपल है, मान लीजिए आपके मम्मी पापा डाइवोर्स हो गए, या पापा मर गया या मम्मी मर गया, ये वाले लोग भी, हाँ बेसिकली माँ बाप में से कोई एक आपके साथ नहीं रहा बचपन से लेके आज तक, तो आप थोड़ा इंडिपेंडेंट वे में बड़े होते हो। ऐसे में आपको अकेले जीने का एक आदत पड़ जाता है, एंड यू कैन टॉलरेट, आप वो फैमिली स्ट्रक्चर के गुलाम नहीं रहते हो, ठीक है। तो ऐसे लोग के लिए शादी ऑप्शनल है, इंक्लूडिंग मी। मैं चाहूँ तो बिना शादी के भी रह सकता हूँ। इट विल बी पेनफुल बट इट विल नॉट इच मी एज मच एज टू द पर्सन जिसने बचपन से माँ बाप को एक साथ देखा है, ठीक है। और ये लोग शादी भी कर सकते हैं, एंड दे कैन बी वेरी गुड पार्टनर्स, बिकॉज इन्होंने कभी उस तरीके का चिक देखा नहीं है, तो वो करेंगे भी नहीं ऐसा अपने पार्टनर के साथ। जब आप बचपन से सीखते हो ना अपने माँ बाप से, बेटी जो है माँ से सीखती है बाप को कैसे गुल्ला देना है, बेटा जो है बाप से सीखता है कैसे बीवी को दबा के रखना है। जब आपने ये सब सीखा है नहीं, तो आप क्या करोगे? एज ए पर्सन ट्रीट करोगे सामने वाले को, एंड वो जैसा रेसिप्रोकेट करेगा वैसे जो है आप बिहेव करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए ऑप्शनल है। आप शादी कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या है भैया, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो है जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो डाइवोर्सी लोग हैं उनको दोबारा शादी नहीं करना चाहिए। एक स्टैटिस्टिक्स भी है कि अक्सर सेकंड मैरिज का फेलियर रेट जो है बहुत हाई होता है। मे बी ट्रू टू एन एक्सटेंट, बट वो किस रीज़न से हुआ वो देखना है आपको। क्या उन्होंने वो शादी डेस्परेशन में किया? बिकॉज जनरली डाइवोर्स के बाद लोगों का जो है बायोलॉजिकल क्लॉक टिक होता रहता है। लड़की है भैया 34-35 की हो गई है, छटपटा रही होती है रिप्रोडक्शन के लिए, उसका दिमाग में नहीं चलता, बट उसका बॉडी इज़ टेलिंग, द रेप्टिलियन ब्रेन इज़ टेलिंग हर। तो ऐसे में वो हड़बड़ा के किसी को चूज़ करके शादी कर लेती है, वहाँ गड़बड़ हो जाता है, और इस कारण से जो है डाइवोर्सेस अक्सर ज़्यादा होते हैं। तो डाइवोर्सेस कैन ऑल्सो रीमैरी, बट अगेन वही वाला बात है कि आप क्या उसके साथ पूरा ज़िंदगी चल सकते हो, ये आपको अच्छे से परख लेना है। और डाइवोर्स का बात करते हो आप, ये जो लड़का लड़की साथ में रहते हैं, लिविंग करते हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन होता है, और जब इनका ब्रेकअप होता है तो क्या वो डाइवोर्स नहीं हुआ? वो भी तो डाइवोर्स है, पेपर पे है, गवर्नमेंट ने जाना और कुछ सोशल सर्कल्स ने जाना, तो उसको आप डाइवोर्स कहते हो और उसको अलग रीज़न से देखते हो। बट देर इज़ literally no difference between divorce and breakup. If we keep aside this government stuff and the paper,
बस वही तो है, लड़का लड़की साथ में रहते हैं, रिप्रोडक्शन करते हो, बच्चे पैदा करते हो। इंडिया में आप मतलब बिना शादी के बच्चे पैदा नहीं कर सकते, नहीं तो विदेश में तो बिना शादी के ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो अगर आपको बच्चे चाहिए, ये भी एक रीज़न है कि लोग शादी करते हैं। अगर आपको बच्चे चाहिए और अगर आप इंडिया जैसे कंट्री में रहते हो तो भाई आपको शादी करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ ऐसे आप बच्चा पैदा करके बड़ा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यू नीड दैट मैरिटल स्ट्रक्चर। बट अगर आप विदेश में हो तो आप कर सकते हो, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आपको शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डजेंट मैटर वेदर यू आर सिंगल और डाइवोर्स्ड, ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं सभी के लिए। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, लाइफ आपका है। इफ़ यू आस्क मी, देर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट आंसर फॉर दिस कि नहीं भाई शादी करना है या शादी नहीं करना चाहिए, बहुत बेकार चीज़ है। इवन आफ्टर माई डाइवोर्स आई वुड से कि यू शुड बी ओपन फॉर इट, बिकॉज लोनलीनेस इज़ अ थिंग। ये अभी आपको पता नहीं चल रहा, जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो और जब ये चिकनाहट गायब होता है, लोग आपसे दूर होते हैं, आपका बॉडी से बदबू आता है, एंड जब आपको घेरता है तब लगता है कि कोई बगल में हो, कोई देखे। क्योंकि ये मैं बोल पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं वो आपको बताया था ना एक्सीडेंट वाला जो हुआ था, मेरा टांग वांग टूटा था मेरा, वो सब चीज़ आप मेरे पुराने वीडियोस में देखना। तो वैसे में केयर टेकिंग के लिए लोग चाहिए होता है, अक्सर बुढ़ारी में वैसा आपका हालत होता है, ठीक है। तो ये सब वर्स्ट सिचुएशन है लाइफ के, उस समय में आपको अफसोस होगा। बट अगेन बस कोई सहारा चाहिए उसलिए शादी करना है, ये गलत है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, शादी उसी से करो जिसके साथ आप पूरा ज़िंदगी चल सकते हो, अच्छे से जांचा है परखा है। अरेंज मैरिज मैं ना ही बोलूँगा भैया, आज के टाइम पे पहले होता था, अभी तो भैया बहुत गड़बड़ है, धोखे बहुत होते हैं। हाँ, लोग छुपते छुपाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, पता नहीं क्या क्या यार, फ्रॉड हो जाता है। वो ब्लू ड्रम वगैरह जो होता है इसी कारण से ज़्यादातर होता है। लव मैरिज में भी होता है ब्लू ड्रम, नो डाउट। तो सोच समझ के कीजिए जो भी मैंने पॉइंट्स बोले, रीजंस नॉट टू मैरी एंड द रीज़न टू मैरी, उनको देखिए समझिए एंड अप्लाई इट टू योर लाइफ, ठीक है, एंड सी हाउ इट गोज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।